आप देख रहे हैं उपभोक्ता जनघोष, सच को समर्पित। जय हिंद दोस्तों, मैं आश चौधरी यूजे न्यूज में आपका स्वागत करता हूं और आज एक अहम मुद्दे पर चर्चा होगी। जैसा कि आज देखा गया कि असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी दौरा किया है और कहीं ना कहीं जैसे अन्य पार्टियां और विपक्ष, खुद पक्ष भी यानी बीजेपी भी आज उनको वोट कटवा बोलती है। तो वोट कटवा उनको क्यों बोला जाता है, उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। क्योंकि जहाँ जहाँ ओवैसी चुनाव लड़ते हैं वहाँ बीजेपी से अलग सभी पार्टियों को थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होता है। तो जैसा कि मेरे पिछले सर्वे में आपने देखा था, पुरानी वीडियो जो कि मैं लिंक पर डाल चुका हूँ, तो आप देख रहे थे कि उसमें काफ़ी पब्लिक कह रही थी कि कुछ ना कुछ नुकसान ओवैसी जरूर करेंगे। और वो नुकसान सीधा सीधा दो ही पार्टियों को होना है, जिसमें पहली पार्टी मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी है और कहीं ना कहीं बसपा को भी वो नुकसान देने वाले हैं। तो फिलहाल जो कंडीशन है उत्तर प्रदेश की, जैसा कि जनता एक तरफ से मन बनाए हुए है, जो हमारे पिछले सर्वों में दिखाया गया है कि किस तरह से उनको वोट कटवा कहा जा रहा है और बीजेपी के खिलाफ एक जनता के प्रति जो मतलब बेरोजगारी को लेके, कोरोना को लेके और जो भी मुद्दे हुए थे गंगा में बहती लाशों को लेकर, तो कहीं ना कहीं एंटी कन्वेंसी का दौर चल रहा है। और आने वाले 2022 के चुनाव में जैसा कि सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं, जिसमें कि कांग्रेस, समाजवादी और अभी पता पड़ा है कि आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर की पार्टी, ये भी यूपी में सक्रिय हो गए हैं। तो इसको देखते हुए लगता है कि बहुत सारा एक विशाल समूह इस बार यूपी में पार्टियों का भी बनने वाला है। कहीं ना कहीं जनता को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। तो उसको लेकर हमारे बीच में आज हैं असलम चौधरी जी, जो कि मौजूदा धौलाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। जैसा कि धौलाना विधानसभा की आपको पता हो कि यहाँ ये एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और यहाँ पर आधी वोट मुस्लिमों की है और आधी वोट में सब हैं। तो ओवैसी की धौलाना विधानसभा में एंट्री के बाद ऐसा लगता है कि वो उनको एक पूरी प्रायोजित कार्यक्रम के तहत उन्होंने धौलाना विधानसभा पर असलम विधायक जी पूरी रोशनी डालेंगे कि उन्हें उनके आने वाली प्रायोजित कार्यक्रम क्या हैं और किस तरह से वो ओवैसी के इस प्लान को रोकेंगे। तो स्वागत है असलम जी आपका हमारा यूजे न्यूज में एक बार फिर से। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आज ओवैसी का दौरा यूपी में हुआ है, तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि वो वोट कटवा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो जनता की आवाज़ होती है जी, वो नक्कारे खुदा होती है, अल्लाह की आवाज़ होती है। जी, हम ईमान वालों को यकीन है कि जनता की ज़बान से अल्लाह ताला अपनी आवाज़ को जनता के बीच में भेजता है। जी, अभी पीछे मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जहाँ के रहने वाले 8 सीटों पर चुनाव लड़ाते हैं, 7 विधायक हैं, वहाँ पूरी सीटों पर कभी इन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया। जी, उसके बाद जहाँ बिहार में मुस्लिम बाहुबल्य सीट थी, जी, उन 20 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा। जी, 4 विधायक इनके जीते हुए बीजेपी में चले गए। जी, और उसके बाद अभी यहाँ जिस वक्त इनके प्रदेश अध्यक्ष ने 100 सीटों का चुनाव लड़ाने का कहा था, जी, उससे पहले ही खबर आ गई थी कि ओबीसी यूपी के अंदर 100 सीटों पर चुनाव लड़ा। जी, बंगाल के अंदर बंगाल के वोटर ने इन्हें दिखा दिया जी, कि ये क्या चीज़ है। जी, ये बिल्कुल नंगे वहाँ से निकले, जमानत जब्त हुई। जी, मैं बड़े भाई को सलाह देना चाहता हूँ, अगर ये बीजेपी को हराना चाहते हैं तो सबसे पहले जिस प्रदेश के रहने वाले हैं वहाँ जितनी सीट होती है सब सीटों पे चुनाव लड़ाने का काम करें। वहाँ 8 सीटों पे क्यों चुनाव लड़ाते हैं? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा अपने बड़े भाई ओवैसी, अगर वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, पीछे अभी 4 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश भाई ने कहा था कि जो भी बीजेपी को हराना चाहता हो आओ बात करो, मैं सबके साथ लेके चलूँगा। जी, बड़ी पार्टी है, प्रदेशी राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो भी इस बात को कह रहे हैं और यहाँ की जनता के जमान है। जी, चूँकि जनता चाहे वो मुस्लिम है चाहे गैर मुस्लिम है, कोई भी है, बीजेपी से ऊब पड़ी। और बीजेपी से उगने के बाद
यहाँ की जनता वोट को बखेरने का काम नहीं करेगी। चूंकि अभी मैं बीएसपी से विधायक था, बीएसपी से निष्कासित हूँ, पर किसी भी आदमी की जो अच्छे काम करना हो प्रशंसा करना कोई गलत बात नहीं। अभी जैसे 300 दिल्ली की तरफ पे 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की राष्ट्राध्यक्ष समाजवादी माननीय अखिलेश जी ने, 1500 रुपए वृद्धा पेंशन, और पहली कैबिनेट में सरकार बनते ही 10 लाख छात्रों को नौकरी। इस बीजेपी की सरकार ने, योगी की सरकार ने पूरे 5 साल के अंदर एक भी बच्चे को नौकरी देने का काम नहीं किया। तो इन सब चीज के खिलाफ जनता में और युवा में और सभी लोगों में एक गुस्सा है। उस गुस्से के खिलाफ सपा सरकार बनने जा रही है। तो मैं अपने बड़े भाई ओबीसी को ये कहना चाहूंगा, मेरी अपनी मन की जो इच्छा है, अगर उन्होंने बीजेपी को हराना है तो जिस राजभर से गोद में भर रहे थे वो राजभर बीजेपी में था, उसकी गोदी में आप जाके बैठ रहे। आपको हराना है तो जो यहाँ के राष्ट्रीय, जो यहाँ का गठबंधन है उत्तर प्रदेश का, लोकदल समाजवादी पार्टी का, वे आप उनसे बात करें जाके। वो तैयार है, चूंकि वो बार बार कहते हैं जो भी बीजेपी को हटाना चाहता हो, छोटा दल हो बड़ा दल हो, मैं उसको साथ लेके चलूँ। तो इस तरीके से बिहार में हराने का काम किया। बिहार की हार से पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान की समझ में आ गई कि ये क्या करना चाहते हैं, किसके इशारे पर करना चाहते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो जैसा कि ये चीज़ पता है, जैसे आपने कहा कि बड़े भाई को मैं सलाह देना चाहता हूँ, लेकिन ये चीज़ भी सामने आ रही है कि ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। तो एक बी टीम से कल को वो समाजवादी पार्टी में एंटर करें और वहाँ से सीट जीत के भी तो वो बीजेपी के पाले में जा सकते हैं, बीजेपी के पाले में। देखिए मेरी बात सुनिए, वो तो उनका कर्म है। जी जी, वो किस लाइन पे काम कर रहे हैं? कौम को धोखा देने का काम कर रहे हैं, कौम के भले की बात कर रहे हैं। जी, तो आपको क्या लगता है वो कौम को धोखा दे रहे हैं, मुस्लिमों को धोखा दे रहे हैं? आपके सामने उदाहरण हुआ है जी, बिहार में धोखा दिया, बिल्कुल बीजेपी की सरकार बनवा दी 20 सीटों पर लाकर। जी, बंगाल में कोशिश करी, जब जनता समझ गई, पूरी कौम समझ गई, उसका जवाब दे दिया। अब उत्तर प्रदेश में है, यहाँ की जनता भी आपके कहने, बतौर आपके कहने कि हर आम गरीब किसान मजदूर से पूछोगे वो ये कहेगा कि हराने के लिए आए हैं, बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए आए हैं। चूंकि जहाँ के वो रहने वाले वहाँ कुल 8 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पे लड़ेंगे, बिहार में 20 सीटों पे लड़ेंगे। तो ये सारा सब कुछ सामने है। जब वो चुनाव लड़ी रहे हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में लड़े, और सबसे पहले जिस घर के वहाँ के वजह रहने वाले हैं वहाँ तेलंगाना में ये पूरी सीटों पे चुनाव वहाँ लड़े, तब उसके बाद करें। तो इन सब बातों में आज उत्तर प्रदेश की जनता कोई इनके कहने में आने वाली नहीं है। सब समझ चुके, चूंकि इस सरकार से, योगी जी सरकार से सब तराई तराई हैं, ना बच्चों को नौकरी है, ना विकास है, ना डॉक्टरी है, कुछ नहीं है। तो उससे तराई तराई है। और यहाँ की जनता अच्छी तरह ओबीसी जी को भी सबक सिखा देगी कि तुम जिस तरीके से बीजेपी की मदद में आए हो, इन्हें नंगे पांव जैसे बंगाल से वापस लौटना पड़ा, वापस लौटना। तो जैसा कि इन्होंने जो 100 सीटों पर लड़ने का विचार किया है या प्लान किया है, तो आपको भी पता है कि वो 100 सीटें मुस्लिम बाहुल सीटें हैं जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कोई भी उस सीट से वो चुनाव नहीं लड़ रहे जहाँ से उनके जीतने की संभावना क्षीण है। यानी जहाँ पर उनके जीतने की संभावना 1% भी है, वहीं ये अपना फिलहाल जो प्रोग्रामिंग जो इन्होंने करी है, जैसे मुरादाबाद हो गया, उत्तर प्रदेश में दासना मसूरी हो गया, धौलाना विधानसभा हो गया। तो अब जैसे कि धौलाना विधानसभा एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, पिछली बार आप विजयी हुए थे यहाँ से, और दूसरे नंबर पर बीजेपी का कैंडिडेट था। तो क्या ये बीजेपी के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से लड़ने का प्लान कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो विजय आप हुए थे उसको ये रोकने का प्लान है? जो सच्चाई है जी, वो आपकी जबान से ऊपर वाला कहलवा रहा है जी। सच्चाई यही है जो आपने कहा जी, जो 100 मुस्लिम सीट बाहुबल्य हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे मुरादाबाद है, सहारनपुर है, चाहे आपका ये हापुड़ है, गाजियाबाद है, बरेली है, संभल है, अलीगढ़ है, मेरठ है, जहाँ जहाँ ये है वहीं वहीं ये चुनाव लड़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो सीधी सीधी है बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात है, ये जनता की जबान से निकल रही है। मैं फिर एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बड़े भाई ओबीसी को
अगर बीजेपी को हराना है और हटाना है तो यहाँ के ये बयान करें कि जो पार्टी हराना चाहती है उस पार्टी को वोट देने का काम करो। जब अपने यहाँ 8 सीटों पे लड़ते हैं तो बिहार में 20 सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं, या तो 403 सीट पे लड़ा, 403 सीटों पे लड़े, तो इससे कोई खबर नहीं जाएगी। तो उन्हें तो बाहुबलिया सीट जहां से 100 सीटों पे बीजेपी को हराने का काम कर रही है सपा, वही इन्हें लड़ाना है। तो बी टीम तो आप ही बनने हैं, हम तो हमारे तुम्हारे कहने से थोड़ी है, वो बी टीम तो खुद ही बनने हैं। वो ऐलान करें कि हम 403 की 403 पे सीटों पे लड़ेंगे तो बी टीम नहीं माना जाएगा। तो जहां जहां मुस्लिम बाहुबलिया सीट है वहां वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो बी टीम तो खुद ही अपना आप डिक्लेयर कर रहे हैं। वो जितने लच्छेदार भाषण ये देते हैं या बोलते हैं, कोई भी मुस्लिम नेता बोलता है उसे जेल में ठोक दिया जाता है, इनको तू भी नहीं कहा जा रहा। तो ये तो सीधा सीधा जनता में मैसेज है। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, बड़े भाई ओबीसी, आप अपने यहाँ तेलंगाना में पहले सारी सीटों पे लड़ो, तब उत्तर प्रदेश या बिहार जब इकट्ठे करने चले हम साथ हैं। अरे वहां तो लड़ोगे तुम 8 सीटों पे, बिहार में 20 सीटों पर हरवा के बीजेपी की सरकार बनवा दी। उत्तर प्रदेश में जो 100 सीटों का ऐलान किया वो मुस्लिम बाहुबली सीट है, उन पर हराने का काम करने की सोच रहे हैं। पर ये जनता समझ चुकी, और जनता किसी भी सूरत इनको जैसे बंगाल में नकारा उससे ज्यादा नकारा। आज उनका रोड शो था, रोड शो में देख लिया ना, उनका एक कार्यकर्ता डासने के अंदर है, डासने के अंदर 15 दिन से मेहनत कर रहा है, 200 आदमी इकट्ठे नहीं कर पाया। जो बहुत बड़ा काफिला तो कह रहे थे कितना बड़ा काफिला, सारे दुनिया ने देखा। तो जनता नकार चुकी और जनता को पता लग गया, ये सच्चाई है कि बीजेपी की बी टीम ओबीसी। तो आप देख रहे हैं असलम जी की एक बेबाक राय थी कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, और जो हाल उनका बंगाल में हुआ वही यूपी में होने वाला है। इस चीज़ को देखते हुए क्या फिर से जो हाल इनका बंगाल में हुआ वो यहाँ होगा, या फिर बिहार के जैसे वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टियों को नुकसान देने वाले हैं? बने रहिए हमारे साथ 2022 की विशेष विश्लेषण में। मैं आश चौधरी, कैमरामैन समीर के साथ, जय हिंद।